स्टूडेंट्स, तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लिखें, हेडिंग लिखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमें हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स विच आर अकरिंग इन द ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स। ओके, तो बेटा जब बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, जब बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स, तो आपके पास में जैसे सपोज करें ये एक एटम है और ये दूसरा एटम। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में, जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ में जब बॉन्ड बनाने की सिचुएशन में होते हैं, तो इधर हमारे पास में होता है कि इधर हमारे पास में होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। साथ में हमारे पास में यहाँ पे कुछ रिपल्सन फोर्सेस भी होते हैं जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में लाई कर रहे होते हैं। और न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में क्या लग रहा होता है, यहाँ पे रिपल्शन फोर्सेस लग रहे होते हैं। तो बेसिकली जब बॉन्डिंग सिचुएशन में आते हैं तो आपके पास में अट्रैक्शन फोर्सेस भी लग रहे होते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी यहाँ पे लग रहे होते हैं। तो दोनों फोर्सेस लग रहे होते हैं यहाँ पे, बट अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं किससे, रिपल्सिव फोर्सेस, जिससे ये पास पास में आते हैं दोनों एटम्स। जब ये पास में आ रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं। जब ये पास में आ रहे होते हैं तो अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं, और फिर हमारे पास में जब बॉन्डिंग सिचुएशन आती है तो ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ में कुछ एरिया या कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपने, वो शेयर कर रहे होते हैं। जैसे मेरे पास में ये दोनों एटम्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों एटम्स ने, हम जब देखते हैं तो इन दोनों एटम्स ने क्या किया है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और साथ में शेयरिंग ऑफ 3D स्पेस भी किया है। अपना जो 3D सरफेस एरिया था वो भी शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ 3D सरफेस एरिया या 3D एरिया अराउंड द न्यूक्लियस। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी शेयरिंग होती है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की, कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या होंगे, आपके पास में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक 3D एरिया में प्रेजेंट हैं, तो हम उस 3D एरिया को नाम क्या देते हैं, ऑर्बिटल्स। तो बेटा यहाँ पे शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल भी हो रहा है या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट होता है ये आ जाता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, और ये बॉन्डिंग सिचुएशन बोलते हैं हम इसको। जब बॉन्डिंग सिचुएशन होती है बेटा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसको बैलेंस आउट कर रहा होगा। तो इस सिचुएशन को अपने बोलते हैं बॉन्डिंग स्टेट, ठीक है ना, बॉन्डिंग सिचुएशन। इस सिचुएशन को बॉन्डिंग सिचुएशन क्यों बोल रहे हैं बेटा, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग सिचुएशन में क्या होता है, एफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ये बोल सकते हो कि एटम्स इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं, ठीक है ना, एटम्स इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं, यानी कि अब ये मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में फोर्सेस क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए हैं। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए। सो ये एट इक्विलिब्रियम आ गया। तो एट इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ भी डिफाइन हो सकती है और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिफाइन हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है बेटा, आप ध्यान रखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बताने में काम में ली जाती है, और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल समझाने में भी काम में ली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने पास में इसका कुछ ग्राफ्स होते हैं। तो इसके जो ग्राफ्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इस एटम को और ज़्यादा पास में लेके जाऊं, सपोज मैं इस एटम को, मतलब इस वाले एटम को
और ज़्यादा पास में लेके जाऊँ तो क्या होगा, मतलब इसको यहाँ पे लेके जाऊँ और ज़्यादा पास में लेके जाऊँ तो क्या होगा। तो बेटा ये जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस है एक दूसरे को रिपल्शन ज़्यादा करने लग जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास में जब मैं एटम को यहाँ पे और ज़्यादा पास में लेके जाऊँगा इसके, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन होने लगेगा। तो एक ऐसी सिचुएशन भी आप बना सकते हैं, जैसे अगर मैं इसमें एक सिचुएशन आपको बोलूँ कि यहाँ पे मेरे पास में ये एटम्स कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के करीब आ जाए, तो ये एटम जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो इन दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्शन ज़्यादा करेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एफ रिपल्शन जो होगा वो एफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 केस स्टडी किए अलग अलग। जब बॉन्ड बन रहा था तो एफ अट्रैक्शन और रिपल्शन में एफ अट्रैक्शन ज़्यादा था पर रिपल्शन कम था। फिर जब बॉन्ड बना तो एफ अट्रैक्शन और रिपल्शन में कोई भी ज़्यादा नहीं है, दोनों क्या है, इक्वल बैलेंस आउट हो रहे हैं और इक्विलिब्रियम आ गया है वहाँ पे और वो बॉन्ड बन चुका है। अगर आप फिर भी और अगर उनको पास में लाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ वर्क करना पड़ेगा उनको पास में लाने के लिए, क्योंकि जब वो पास में आते हैं तो रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट कर जाते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, एक ग्राफ बनता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। तो आप पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ अगर बनाएंगे दो एटम्स के बीच में, जहाँ पे दोनों एटम्स के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ आर को, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे मैं रखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी को। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, बॉन्ड जब बन रहा होता है, बॉन्ड जब बन रहा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो बॉन्ड बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, और फिर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने लगती है बेटा। तो इस टाइप का हमारा ये ग्राफ आता है। अब इस टाइप का जब ये ग्राफ आता है तो इसमें 3 सेक्शंस हमारे पास में बन जाते हैं। आप अगर देखेंगे तो मिनिमम एनर्जी स्टेट जो है ये है, ये मिनिमम एनर्जी है। और मिनिमम एनर्जी स्टेट जो होती है वही क्या होती है, मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट ये है आपके पास में, ठीक है ना। और ये स्टेट अचीव कैसे हुई है, जब एटम्स पास पास में आ रहे थे तो क्या हो रहा था बेटा, मैंने आपको समझाया था ना कि एफ अट्रैक्शन ज़्यादा है किससे, रिपल्शन से। तो जब दो अट्रैक्टिव बॉडीज जब पास में आती है तो वो एनर्जी हमेशा क्या करती है, लूज़ करती है। तो यहाँ पे लूज़ करते हुए एनर्जी आ रहे होंगे, इसलिए यहाँ तक आए। मिनिमम एनर्जी स्टेट पर क्या होता है बेटा, एफ अट्रैक्टिव इक्वल हो जाता है एफ रिपल्सिव के, और अब ये एनर्जी और फर्दर लूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड सिचुएशन आ चुकी है। जितनी भी इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को कम किया है, जितना भी इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को अपने कम किया है, ये जितना भी इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को कम किया है, इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। इसी जो इसके मैग्नीट्यूड को अपने बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और जो डिस्टेंस होता है, इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन जो होता है हमारे पास में, सपोज आपके पास में यहाँ से यहाँ पर इनके बीच में इतना डिस्टेंस आया, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। आर नोट जो आपके पास में आ रहा है ये क्या आ रहा है, बॉन्ड लेंथ आ रहा है। अच्छा, इसके बाद में फर्दर आप देखोगे तो आगे जाओगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई है, क्योंकि इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आपके पास में एफ अट्रैक्टिव कम हो जाते हैं, एफ रिपल्सिव डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो एफ रिपल्सिव इज ग्रेटर देन एफ अट्रैक्टिव हो जाएगा इस वाले पार्ट में। इस कारण से जब आप और उन्हें पास में लेके आएंगे तो आपको एनर्जी देकर लाना पड़ेगा। तो इस कारण से ये एनर्जी ग्राफ ऐसा बनता है हमारे पास में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे 3 सिचुएशन मैंने आपको समझाई है। केस 1, जब आपके पास में अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। केस सेकंड, जब आपके पास में बॉन्ड बन जाता है तो बैलेंस हो जाते हैं फोर्सेस। और केस थर्ड, आपके पास में जब और ज़्यादा पास में लेके आओगे तो आपकी रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, इस कारण से एनर्जी बढ़ती है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलें आगे। अब आगे हमें ये बताना है कि
टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स क्या होती है? तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स जो होती है हमारे पास में, जब एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, एच एटम है आपके पास में, और एक और हाइड्रोजन एटम है जो इसको अप्रोच कर रहा है, एक और एच एटम है जो इसको अप्रोच कर रहा है। तो अब इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरे को एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पता चलती है यहाँ पे। तो मेरी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये है, ये मेरे पास में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहलाती है, ये मेरे पास में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहलाती है। क्लियर? तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है, अभी मैं एक बार के लिए एक्स एक्सिस मान रहा हूँ। तो जब ये बॉन्ड बनाने के लिए पास में आएंगे बेटा, तो ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। तो बॉन्ड कैसा बनेगा देखो, तो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में ऐसा। ये जब पास में आएंगे तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा बेटा। तो इनके पास में क्या होता है, एक वेकेंट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन के पास में होगा। एस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास में, जो कि 1s1 में प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो है आपके पास में, दूसरा जो है आपके पास में वो क्या है, दूसरा जो एटम है आपके पास में उसमें भी 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास में आ जाएंगे, बॉन्डिंग सिचुएशन में आ जाएंगे, तो इनके ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग शो करेंगे। क्लियर? तो इनके ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग शो करेंगे तो वहाँ पे ओवरलैपिंग से आपको एक ऑर्बिटल मिलेगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए तो मिलने कितने चाहिए थे, दो मिलने चाहिए थे, पर वीबीटी ने क्या माना, केवल एक ऑर्बिटल बनते हुए उन्होंने माना। ठीक है, तो हम उन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास में जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और अगर आप देखोगे तो ये जो शेयर्ड, जो आपको जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये ऑन द एक्सिस लाई कर रहे हैं, ऑन द एक्सिस। तो ऑन द एक्सिस जब ये ऑर्बिटल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स लाई करते हैं, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या ओवरलैपिंग को नाम दिया, एक्सियल ओवरलैपिंग नाम दिया। इसका एक और नाम भी होता है, वो क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है ना, हेड ऑन ओवरलैप। सपोज ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से आता है इसके सामने, सपोज करें कि हाइड्रोजन एटम यहाँ से अप्रोच करता, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या बनती है? तो आप देख रहे हो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बनती हमारी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बनती हमारी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज क्या है, वाई एक्सिस है। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपके पास में वाई एक्सिस है। तो ये जो एटम अगर एक दूसरे को इस डायरेक्शन से अप्रोच करते, सपोज ये अगर इस डायरेक्शन से अप्रोच करते, सपोज एक दूसरे को ये अप्रोच करते इस डायरेक्शन से, तो आपके पास में जब ये अप्रोच करते तो यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाती, वाई एक्सिस हो जाती। और जब ये बॉन्ड बनाते तब भी आपके पास में ये कौन सा ओवरलैपिंग कहलाता, हेड ऑन ओवरलैपिंग ही कहलाता। या फिर आप यूँ बोल सकते थे ये एक्सिस पे ही लाई करता, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल सकते हो, या फिर इसको आप एक्सियल ओवरलैपिंग बोल सकते हो। तो जो एच एटम्स हैं वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएंगे, जब एच एच एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो जब H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो वहाँ पे हमेशा कैसा ओवरलैपिंग बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग ही बनेगा। तो s ऑर्बिटल थे उसके अंदर, तो s ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, कहीं से भी आएंगे तो वो क्या होंगे, ऑन द एक्सिस ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी हमेशा लाई करेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करेगी, क्योंकि s ऑर्बिटल की कोई शेप नहीं होती है, स्फेरिकल होता है।
मतलब डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए हमारे पास में एक्सियल ओवरलैपिंग बनती है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से हमें ये बोलते हैं कि इस बॉन्ड को अपने क्या बोलेंगे, जब ये बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, तो ये हमारे पास में क्या है, पहला जो ओवरलैपिंग जो हमने डिस्कस किया वो क्या करा, सिग्मा बॉन्ड वाला ओवरलैपिंग डिस्कस किया, जिसको आप बोल सकते हो एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये एक टाइप का ओवरलैपिंग होता है। तो एस ऑर्बिटल क्या कोई और टाइप का ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं? तो नेवर, दे विल नेवर शो। सो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, एस ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म हेड ऑन ओवरलैपिंग, ऑलवेज फॉर्म हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, या सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हमेशा, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास में ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें इसमें कि p orbitals can form sigma as well as पाई बॉन्ड। मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग, दो टाइप की ओवरलैपिंग ये शो करते हैं। एक सिग्मा ओवरलैपिंग यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग शो करते हैं। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक ओवरलैपिंग और होती है, दैट इज नॉन एज साइडवेज ओवरलैपिंग, दैट इज नॉन एज साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग से आपके पास में क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो मैं आपको बनाता हूँ पी ऑर्बिटल कैसा होगा, तो आप देखें, सपोज मेरे पास में ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है, और दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और उनके पी ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास में वैलेंस शेल का, ये देखो, ये मेरे पास में मान लेता हूँ मैं कि ये वाई एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है आपके पास में। ठीक है, कट आउट। तो अगर ये वाई एक्सिस है, तो हमारी जो इन दोनों से, अगर मान लो इन दोनों से अगर मेरे पास में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात करूँ मैं, तो इन दोनों एटम्स के जब ज्वाइन करने वाली लाइन होगी तो वो वाई एक्सिस होगी। तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे बेटा, जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखना, जब ये इसको अप्रोच करेगा, इसको, ये जो है ऑर्बिटल ये इसको अप्रोच करेगा, तो आप देखो ओवरलैपिंग कहाँ पे हुई, ऑन दी एक्सिस हुई ना। जैसे यहाँ से अपने पास में ये जो है ये यहाँ से चल के पास में आएगा, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अपने पास में ये जो ऑर्बिटल है इस टाइप की ओवरलैपिंग यहाँ पे शो कर दिया। तो अभी जो आप देखोगे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, ऑन दी एक्सिस हो रही है। तो मैं इस ओवरलैपिंग को क्या नाम दे दूंगा, मैं इस ओवरलैपिंग को नाम दे दूंगा एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग। ओके, तो पी ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग बना सकता है, कब बना रहा है देखो, अगर मैं इस पी वाई को, इसको मैं पी वाई नाम दे देता हूँ क्योंकि पी वाई ऑर्बिटल है मेरे पास में, क्योंकि वाई एक्सिस पे पी वाई होता है। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, इन दोनों को अप्रोच, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक्सिस कौन सी है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। तो अगर आपके पास में सपोज पी वाई प्लस पी वाई आ जाए और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या आ जाए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी आ जाए आपके पास में वाई एक्सिस, तो वो कैसा टाइप का ओवरलैपिंग करेंगे, वो हेड ऑन टाइप का ओवरलैपिंग करेंगे। इसी तरह सिमिलर वे में मैं ये बोल सकता हूँ पी एक्स और पी एक्स जब एक दूसरे को एक्स एक्सिस से अप्रोच करेंगे, तो वहाँ पे आपके पास में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। और पी जेड और पी जेड भी जब एक दूसरे को हेड ऑन अप्रोच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस से अप्रोच करेंगे, तो जेड से अप्रोच करेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में है जैसे ये एक ऑर्बिटल है, तो अगर मान लीजिए आपके पास में ये जो एक ऑर्बिटल है, मैं इस ऑर्बिटल को इसके साथ में ओवरलैपिंग करवाता हूँ, तो वाई एक्सिस के साइड वेज, तो आप देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी बदल गई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अब आपकी
चेंज हो चुकी है। कौन सी हो गई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? देखो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो चुकी है आपकी ये वाली। तो ये वाली एक्सिस कौन सी है? ये वाली एक्सिस है आपकी, सपोज करें एक्स एक्सिस। तो पी वाई और पी वाई अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाए, एक्स एक्सिस हो जाए, एक्स एक्सिस से अगर वो अप्रोच करें एक दूसरे को, तो अगर एक्स एक्सिस से अगर वो अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, तो आपको ध्यान रखना है कि जब एक्स एक्सिस से अप्रोच करेंगे इस टाइप से, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, पी वाई एक दूसरे को अप्रोच करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है आपके पास में वो ओवरलैपिंग वाला जो एरिया आ रहा है, ओवरलैपिंग वाला एरिया पैरेलल आ रहा है। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को अपने बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। और साइडवेज ओवरलैपिंग जो होती है ये पुअर ओवरलैपिंग होती है। तो अपने पास में एक्स एक्सिस से जब आएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, साइडवेज ओवरलैपिंग। इसी तरह मैं बोल सकता हूँ जो जेड एक्सिस से भी आए, अगर पी वाई अगर जेड एक्सिस से भी आए तो भी साइडवेज ही होगा बेटा, ठीक है। इसी तरह पी एक्स एक्स एक्सिस से आएगा तो हेड ऑन होगा, और अगर वाई या फिर जेड एक्सिस से आएगा तो कैसी ओवरलैपिंग हो जाएगी, वो साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी। और यहाँ पे जेड एक्सिस से अगर हेड ऑन हो रहा है तो एक्स और वाई एक्सिस से जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग के केसेस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास में साइडवेज ओवरलैपिंग से बन रहा है पाई बॉन्ड, और सिग्मा ओवरलैपिंग से बन रहा है कौन सा बॉन्ड, सिग्मा ओवरलैपिंग से, मतलब जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है हमारे पास में वो कौन सा बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है आपके पास। तो ये हमारे पास में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में वीबीटी की थ्योरी है, दो टाइप की ओवरलैपिंग है। अब हमारे पास में क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग की हम बात करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है उससे अपनों को स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पता चलता है बेटा, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग कौन सी बेटर होती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग इन जनरल आपको ध्यान रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है देन पाई बॉन्ड, ठीक है, देन पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है आपके पास में बच्चों, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं दोनों एटम्स के वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहाँ पे लाई कर रही होती है, ऑन दी एक्सिस लाई कर रही होती है। जैसे मैंने इन दोनों को एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने इन दोनों का बनाया, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है। तो क्या होता है, इनके बीच में जो रिपल्शन फोर्सेस हो रहे होते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन फोर्सेस होंगे, तो वो रिपल्शंस क्या होंगे, बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कम हो जाएंगे, रिपल्शंस आर लेस, ठीक है ना। पर अगर मैं यहाँ पे पाई ओवरलैपिंग दिखाऊँ आपको, तो पाई ओवरलैपिंग में क्या होता है बच्चों, पाई ओवरलैपिंग में यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस बहुत पास में आ जाता है एक दूसरे के, और जब पास में आ जाता है एक दूसरे के बहुत, तो यहाँ पे रिपल्शंस बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों एटम्स के बीच में जो रिपल्शन हो रहा होता है, ये रिपल्शन कोई रोक नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन साइड में है ओवरलैपिंग वाला जोन, तो यहाँ पे क्या है, रिपल्शंस ज़्यादा है, रिपल्शंस आर हाई। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पुअर बॉन्ड होता है, पुअर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। पर इस बात को, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे क्या होता है कि जब बॉन्ड बनते हैं तो पहला बॉन्ड जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश होती है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ठीक है ना, द फर्स्ट बॉन्ड, कोई भी एटम जब फर्स्ट बॉन्ड बनाएगा, द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, the first bond formed between two atoms is always a sigma bond. The first bond formed between two atoms is always a sigma bond, ठीक है ना। एंड
इन डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स only one sigma bond is present and remaining are pi bonds। बाकी सब क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में क्या है, जैसे मान लो फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं हमने। तो O2 मॉलिक्यूल जब आप फॉर्म करते हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास में, ये आप एग्जांपल के लिए देख लेना कि एग्जांपल ले रहा हूँ कि O2 मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है तो कैसे फॉर्म होता है। तो O2 मॉलिक्यूल का जो, ठीक है ना, O2 मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2 2s2 2p4। यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसके वैलेंस शेल में है हमारे पास में वो, इसके वैलेंस शेल में है हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास में s में है और 2 इलेक्ट्रॉन तो s में है, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में वो p में है। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो 4 आपने फिल किया इस टाइप से, हुंड्स रूल को फॉलो करते हुए, फिर आपने क्या किया? पेयरिंग किया। तो इसमें अभी कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड है, तो आपके पास में ये पता चल रहा है आपको यहाँ पे 2 हाफ फिल्ड है। ठीक है ना। अब मैं बना रहा हूँ दूसरा ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम भी ऐसे होगा। उसके वैलेंस शेल में क्या होगा? 2p जो होगा वो क्या होगा? वेकेंट होगा ना। तो इसका जो 2p है वो उसमें क्या होगा? हाफ फिल्ड होंगे 2। तो मैं यहाँ पे इस टाइप का फिलिंग कर देता हूँ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और इसमें क्या है? 2s के अंदर क्या है बेटा? 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये आपका ऑक्सीजन एटम हो गया। तो ये हो गया आपके पास में 2s2 और ये क्या हो गया? 2p4। ये हो गया 2s2 और ये क्या हो गया? 2p4। जब मैं इनको लेके आऊँगा, जैसे मेरे पास में ये जो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है ना, ये जो ऑक्सीजन एटम है, तो ये जब आएंगे एक दूसरे से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये ओवरलैपिंग होगा इस टाइप से। तो ये इस टाइप से ओवरलैपिंग होगा, तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर रहे हैं? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में जो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स थे, जो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स थे वो क्या हो गए हैं? ओवरलैप हो गए। ठीक है ना। तो मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से, हमारे पास में जो ये जो P है इसके साथ में आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास में क्या था? इसके वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसके वैलेंस शेल में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसके वैलेंस शेल में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास में, ये एक दूसरे से क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करके ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे यहाँ पे, है ना। तो अब आप देखो कि ऑक्सीजन जो है, ये मैं मान लेता हूँ ये x है और ये मैं मान लेता हूँ ये y है। ये मैं मान लेता हूँ ये y है, ये मान लेता हूँ x है। तो जब ऑक्सीजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनके एक तो ऑर्बिटल कौन से एक दूसरे से टकराएंगे? सपोज हमने ये ले लिया है यहाँ पे इस टाइप का, हमारे पास में ये मान लीजिए ये px है, ये मान लीजिए ये px है, और ये क्या है आपके पास में? ये क्या है? ये मान लीजिए ये दूसरे ऑर्बिटल्स हैं आपके पास में, ये क्या है? py है। 2py 2px 2px 2py। ये ऑक्सीजन एटम का हो गया। यहाँ पे हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये ऑक्सीजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, जब ये ऑक्सीजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये जो ऑक्सीजन एटम्स है बेटा, ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं ये अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। तो ये जो ओवरलैपिंग होगा आपके पास में, ये जो ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे आपके पास में, इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा एक तो,
तो ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है तो सिग्मा ओवरलैपिंग हो रहा है। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, ये बनाएंगे पाई। तो इसलिए देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर सॉरी 6 है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2। तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी, कितने बॉन्ड बनाएगा, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने बना दिया इसने, 2 बना दिया। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से एक क्या बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या बनाएगा बेटा, पाई बॉन्ड। ठीक है ना, डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपको ऊपर लिखवाया था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल पहले बॉन्ड बनाएगा तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और रिमेनिंग क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। इसी तरह अगर आप N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे तो N2 मॉलिक्यूल में भी इसी टाइप से होगा। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी इसी टाइप से होगा। N2 मॉलिक्यूल में क्या होगा बताओ, N2 मॉलिक्यूल में होगा हमारे पास में 2 N एटम्स होंगे, 2 N एटम्स होंगे आपके पास है, और दोनों N एटम एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। जब दोनों N एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा ओवरलैपिंग। तो वहाँ पे हमारे पास में N एटम्स जो होते हैं, मैं यहाँ पे 3 एक्सिस ले लेता हूँ। एक मेरे पास में होती है Y एक्सिस, एक मेरे पास में होती है X एक्सिस, ठीक है ना, एक होती है Y एक्सिस, और एक एक्सिस कौन सी होती है बताइए, एक एक्सिस होती है आपके पास में Z एक्सिस। तो एक मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, मेरे पास में है Z एक्सिस। तो Z एक्सिस पे भी क्या होती है, आपके पास में लोब्स होती है, यस, Z एक्सिस पे भी लोब्स होती है आपके पास में, होती है ना। तो इस टाइप से हमारे पास में ये N एटम के अंदर p ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये जब बॉन्ड बनाएंगे बेटा, तो देखो जब ये बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे से, तो ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे बताओ, ये दोनों एटम, ये दोनों ऑर्बिटल्स कैसा बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे से। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मैच करेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मैच करेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जब ओवरलैपिंग करेगी तो एक और क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके पास में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे नाइट्रोजन एटम के मॉलिक्यूल में। ओके, तो इस तरह से आप समझा सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग